लड़की। इस कहानी के लेखक हैं दिनेश दिवाकर। आदि दरवाजा बंद करके मोहिनी के पास बिस्तर में आ जाता है। एक नज़र मोहिनी की पूरी बॉडी में डालता है। सच में क्या जिस्म पाया है मोहिनी तुमने, यही बोलता हुआ आदि उसके पैरों को चूमने लगता है और चूमते चूमते ऊपर जाने लगता है। आदि गर्दन को चूम रहा था कि उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, साथ ही अजीब से बदबू आने लगती है। उसकी नज़र जब मोहिनी पर पड़ती है तो वह बुरी तरह से घबरा जाता है और उससे दूर हटते हुए गिर पड़ता है। मोहिनी बोली, आओ ना आदि। आदि रुक क्यों गए, पास आओ मेरे। आदि के चेहरे पर डर और हैरानी दोनों के भाव दिख रहे थे। उसका चेहरा पूरा पसीना पसीना हो गया था। वो बोलना चाहता था पर उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रहा था। जैसे जैसे वह घबराते हुए बोला, दिया तुम तो मर चुकी थी, फिर यहाँ कैसे? मोहिनी बोली, क्या बोल रहे हो आदि? कौन दिया? मैं तो मोहिनी हूं, आओ ना मेरे पास। मोहिनी आदि की ओर बढ़ती है, लेकिन आदि बिजली की फुर्ती के साथ वहां से उठा और दरवाजा खोलकर जल्दी से उस कमरे से बाहर चला गया और भागते हुए सुमित और विक्रम के पास गया। उसके दिल की धड़कन बाहर तक सुनाई दे रही थी। आदि को ऐसे भागते आते देख वे दोनों बोले, अभी क्या हुआ तुझे? ऐसे क्यों भागते हुए आ रहा है? आदि की सांसें उखड़ने लगी थी। वो कुछ बोलना चाहता था पर उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। बस हाथ से उस रूम की तरफ इशारा कर रहा था। विक्रम पूछने लगा, अरे कुछ बोलेगा भी, क्या हुआ? ऐसा क्या देख लिया उस बेडरूम में जो तेरा ये हाल हो गया? जरा मैं भी तो देखूं। ये बोलकर विक्रम उस बेडरूम की ओर जाने लगा। आदि उसे रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन विक्रम उस बेडरूम की ओर बढ़ गया। वहां का नजारा देखकर वह चौंक गया। कुछ ही पलों में विक्रम के चेहरे पर हल्की सी स्माइल फैल गई। बेडरूम के अंदर मोहिनी बड़ी ही मादक अवस्था में बैठी हुई थी। विक्रम को देखकर वह बोली, अरे यार, ये आदि को क्या हुआ अचानक? ये चिल्लाते हुए रूम से बाहर चला गया। विक्रम तुम मेरे पास आओ ना। विक्रम एक बार आदि को देखकर बोला, फट। क्या हुआ? इतनी मालदार लड़की को देखकर तेरी फट गई? चलो मैं ही जन्नत का मजा लेता हूं। विक्रम खुशी से बोला, हाँ क्यों नहीं मेरी जान। यह कहकर विक्रम अपनी शर्ट की बटन खोलते हुए मोहिनी के पास चला गया और उसे अपने बाहों में भरकर किस करने लगा। लेकिन थोड़ी देर बाद विक्रम के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी, बचाओ बचाओ, आदि, सुमित, हेल्प मी, हेल्प मी। उसकी आवाज चारों तरफ गूंजने लगी, लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी आवाज आनी बंद हो गई। चारों तरफ सन्नाटा फैल गया था। आदि और सुमित एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे। कुछ देर बाद क्या हुआ विक्रम के साथ, यह देखने जाने लगा। वहीं आदि एक जगह बुत बनकर बैठा हुआ था। सुमित बेडरूम के पास गया, अंदर देखा तो वह बेड पर
पीठ करके बैठा हुआ था। सुमित ने राहत की सांस ली और उसके पास जाने लगा और बोला, ये सब क्या था विक्रम? हमें डराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन विक्रम कुछ नहीं बोला। तो सुमित ने विक्रम के कंधे पर हाथ रखा तो विक्रम वहीं बेजान लाश की तरह गिर पड़ा। उसके पूरे चेहरे का मांस निकला हुआ था। उसके छाती को किसी नुकीले चीज से फाड़ दिया गया था। सुमित यह देखकर चीख पड़ा। उसकी जान हलक में आ गई थी। वो वहां से भागना चाहता था पर दरवाजा सटक से बंद हो गया। साथ ही लाइट भी ऑफ हो गई। सुमित डरते डरते जेब से मोबाइल निकाला और तेजी से दरवाजे की ओर भागने लगा। लेकिन किसी चीज से वह टकरा कर नीचे गिर पड़ा और मोबाइल उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। सुमित डरते हुए उठा और मोबाइल की ओर बढ़ने लगा। झुककर जैसे कि मोबाइल उठाकर सामने देखा तो डर के मारे कांप गया। उसके सामने एक बेहद खूबसूरत और भयानक चुड़ैल खड़ी थी। उसके आधे चेहरे पर कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे जो उसका मांस खा रहे थे, जिसे देखकर कोई भी भयभीत हो जाए। आधा चेहरा बहुत सुंदर था। सुमित उसे देखकर बोला, दिया तुम तो नहीं ये नहीं हो सकता। तुम तो मर चुकी थी ना। फिर यहाँ कैसे? नहीं मैं सपना देख रहा हूँ। मोहिनी वापस अपने नॉर्मल रूप में आते हुए बोली, ये क्या बोल रहे हो सुमित? मैं तो मोहिनी हूँ। कौन दिया? मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहता था। उन तीनों की वजह से मैं मजबूर था। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की। प्लीज मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मुझे। मोहिनी एक भयानक आवाज से गुर्राते हुए बोली, कैसे माफ कर दूं? उस दिन मैं भी तुम लोगों के सामने कितना गिड़गिड़ाई थी। छोड़ दो मुझे, जाने दो। पर तुम लोगों ने मुझे जाने दिया। मेरी लाइफ बिल्कुल सही चल रही थी। तुम लोगों ने मुझे और मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया। अब माफी नहीं मिलेगी तो सिर्फ मौत। मोहिनी का चेहरा वापस से भयानक रूप में आ गया था। उसने सुमित के होंठों पर किस किया और उसके मुंह से अपने नुकीले दांत गड़ाते हुए पूरा जबड़ा ही उखाड़ दिया। उससे खून की धारा बहने लगी। सुमित दर्द के मारे कांप उठा और मोहिनी ने उसके कंधे पर किस किया और वहाँ का पूरा मांस ही उखाड़ कर खा गई। सुमित दर्द से छटपटाने लगा और मोहिनी के चंगुल से छूटने की कोशिश करने लगा। अचानक वो मोहिनी की पकड़ से छूट गया। वो दरवाजे की ओर भागा पर दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। वो दरवाज़ा पीटने लगा। तभी मोहिनी उस पास आई और उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया और उसके कंधे पर बैठ गई। अपने नुकीले नाखूनों को एक ही झटके में उसके छाती में घोंप दिया और सुमित का दिल निकाल लिया और मजे से खाने लगी। सुमित वहीं ढेर हो गया। उसके चीखे सुनकर आदि वहां से भागने लगा।
जल्दबाजी में उसका पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से होता हुआ सीधा नीचे गिर पड़ा। उसे काफी गहरी चोटें आई, पर वो उन सब की परवाह किए बिना वहां से भागने लगा।